आप अपनी सारी एफर्ट्स इस बात में क्यों लगा रहे हैं कि ये नहीं हो सकता? अपनी सारी एफर्ट्स इस बात में लगाए कि ये कैसे हो सकता है। यही वो चीज है इंटेलिजेंट एफर्ट्स का कि वो आपको आगे लेके जाएगी। इंटेलिजेंट एफर्ट्स यही एक लफ्ज है जो आपको मुमताज करेगी। है जी? हमारी सबसे ज्यादा मसला जो एज ए नेशन है वो ये है कि हम अक्सर एक ही बात पे सोचते हैं, ये नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। इसीलिए मैं अक्सर अपने किताबों में मैंने लिखा है, मेरी 4 किताबें जो है लाइफ स्किल्स के बारे में है, वो 4 में एक बात है कि इंसान की कामयाबी का सबसे बड़ी रुकावट पता है कौन है? वो इंसान खुद है। सबसे बड़ी रुकावट कौन है? इंसान खुद है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने आप को यही कहता है कि मैं तो नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, ये मेरी लिमिटेशन नहीं है, मैं तो लिमिटेड हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। याद रख लो, योर बॉडी हैज द लिमिटेशंस, योर माइंड डज नॉट। आपके माइंड की लिमिट नहीं है, आपकी बॉडी की हो सकती है, आपकी बॉडी की हो सकती है। इसको कहते हैं इंटेलिजेंस एफर्ट्स। अपने दिमाग को लगाओ इस बात पे कि ये हो सकता, और जो भी आप मेहनत करते हो उसके लिए 5 से 10 मिनट सोचो कि मैं कैसे इसको कर सकता हूं और अच्छा कर सकता हूं। ये इंटेलिजेंट एफर्ट है। ये चीज जहन में आ गई और वर्क एथिक्स आ गया तो फिर इंसान आगे जाता है कामयाबी की तरफ। और कामयाबी की जो 3rd लाइन है, ये दुनिया के 1000 में से 999 लोगों में नहीं होता, वो है फाइट बैक एटीट्यूड। गिर के उठना, गिर के उठना, गिर के उठना, राइज अगेन, राइज अगेन, राइज अगेन। ये हर इंसान में नहीं होता, ये हर इंसान में नहीं होता। हम हिम्मत हार जाते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूं। कैरोलिन हंगेरियन आर्मी में एक सिपाही था। हंगरी एक कंट्री है, उसके आर्मी में एक सिपाही था, उसका नाम था कैरोलिन। वो उस कंट्री का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर था, निशानाबाज था। कैरोलिन उस मुल्क का सबसे अच्छा निशानाबाज था। उस मुल्क में जितने भी मुकाबले हुए थे वो कैरोलिन ने जीते थे, और सबको पक्का यकीन था, और उसका भी ये गोल था, ये मकसद था कि ये 1936 की मैं बात कर रहा हूं, उसका ये मकसद था कि 1940 में जो ओलंपिक के मुकाबले होंगे, पूरी दुनिया के साथ जो मुकाबला होगा उसमें मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा, और मैं अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाऊंगा, बेस्ट शूटिंग हैंड बनाऊंगा। उनका मकसद था और सबको यकीन था। लेकिन 1937 में एक ट्रेनिंग के दौरान, जैसे भाई ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, एक ट्रेनिंग के दौरान उसके हाथ में ग्रेनेड फटा और उसका हाथ कट गया। उसका हाथ कट गया। हम होते तो क्या कहते? नहीं हो सकता, पर किस्मत में नहीं है, किस्मत में नहीं है। उसका हाथ कट गया, उसने थोड़े बहुत आंसू बहाए, इलाज किया, फौज से रिटायरमेंट ले ली, और गांव जाके लोगों ने कहा कि अब तुम क्या करोगे? ना तो तुम आर्मी में रहे, ना तुम शूटिंग कर सकते हो, अब तक तो शूटिंग हैंड ही गया। उसने कहा ये गया तो क्या हुआ, ये तो है ना, ये गया तो क्या हुआ, ये तो है ना। उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी, एक ऐसे हाथ से ट्रेनिंग शुरू कर दी जिससे वो पिन तक नहीं उठा सकता। आपको पता है जो राइट हैंडेड होते हैं वो लेफ्ट से पेन भी नहीं उठा पाएंगे। ट्रेनिंग शुरू कर दी। 1938 में
जब नेशनल लेवल पे मुकाबले हो रहे थे 39 में, ताकि ओलंपिक के लिए इंसान को सेलेक्ट किया जा सके, ये वहां पे गया। लोग समझ रहे थे कि ये मुकाबला देखने आया है। इसने कहा मैं देखने नहीं, कंपीट करने आया हूं। और वहां पे गया, नेशनल लेवल पे कंपीट किया। बहुत से लोग थे, लेकिन इसने लेफ्ट हैंड से अपना जो कौमी मुकाबला था वो जीता और ओलंपिक के लिए इसका नाम चला गया। जब ओलंपिक के लिए नाम चला गया 1940 में, और सबको यकीन था कि ये नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी इसके जज्बे को देखकर और लेफ्ट हैंड को देखकर और कानून को देखकर कि इसने मुकाबला जीता है तो उसको जाना चाहिए क्वालिफाइंग राउंड। लेकिन 1940 में जंग शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर, और ओलंपिक कैंसिल हुआ। ओलंपिक कैंसिल हुआ। हमारे मुंह पे एक ही लफ्ज होता उस वक्त, हम कहते हैं किस्मत में नहीं है। उसने कहा नहीं, मैं फिर तैयारी करूंगा 1944 के लिए, 1944 के लिए फिर तैयारी करूंगा। ये फिर स्टार्ट हो गया। 4 साल मेहनत करके, दिन रात एक करके, लेफ्ट हैंड से शूटिंग करके 1944 में ओलंपिक में गया। ओलंपिक फिर कैंसिल, ओलंपिक फिर कैंसिल हुए। जंग शुरू की, ये वापस आया। अफसोस आता क्योंकि उम्र भी ज्यादा हो रही है ना उसके, अब इसकी उम्र 40 साल हो चुकी है। इसने कहा नहीं, मैं अगले ओलंपिक की तैयारी करूंगा। फाइट में है ना, हम तो कहते हैं कि भाई जो खुदा ही न चाहे तो मैं क्या करूं, हमारे अक्सर भूखे नहीं बात होती है। किस्मत किस्मत किस्मत, हम किस्मत का रोना रोते हैं। उसने 1948 के लिए तैयारी की, वो वहां पे गया। याद रख लो, इतना मुश्किल काम। एक बंदा लेफ्ट हैंड से, पूरी दुनिया के यंग लोग आ रहे हैं, वो अपने बेस्ट हैंड से काम कर रहे हैं, ये अपने ओनली हैंड से काम कर रहा है। मुकाबला हुआ, कौन जीता?